फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स के क्वेश्चंस। और ये जितने भी सिनोनिम्स है ये एसएससी सीएचएसएल 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आने वाले किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न प्रीवियस ईयर का है या न्यू पैटर्न का है। मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो 80% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिलेगा। और इससे पहले मैंने इडियम्स का वीडियो बनाया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और ये रहने वाला है वीडियो सिनोनिम्स का। और तीनों में मैंने देखा है कि मोर देन 80% क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग उसको अगर अच्छे से कवर कर लिए तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन सिनोनिम्स के हैं, इसीलिए आप लोग समझ जाइएगा कि सिनोनिम्स ही आपको बताना है। तो पहला है बैफलमेंट, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ओके, फर्स्ट है आपके क्वेश्चन बैफलमेंट, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, बैफलमेंट का मतलब क्या होता है, चकरा देने वाला, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, कंफ्यूजन। ओके, बैफलमेंट का मतलब क्या होता है, चकरा देना, है ना, घुमा देना, दिमाग को इधर उधर कर देना, यानी कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्फ्रंट का क्या होगा यहाँ पर सिनोनिम्स। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट जिसका मतलब होता है मुकाबला करना या सामना होना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। ओके, मैंने हिंदी मीनिंग भी दिया है ताकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो वहाँ से आपका रिवीजन हो जाए। तो कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना या सामना होना, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चैलेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बल। एम्बल का क्या होगा राइट आंसर। एम्बल का मतलब क्या होता है, टहलना। जब आप खाना खा के जो आप टहलते हैं, है ना, तो क्या उसका मतलब क्या हुआ, एम्बल। तो एम्बल का मतलब क्या हुआ, टहलना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, वंडर, जिसका मतलब होता है घूमना। टहलना घूमना सब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा बहुत बार। बेनिवोलेंस का मतलब होता है भलाई करना, है ना, परोपकारी व्यक्ति। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कॉम्पैशन। कॉम्पैशन का मतलब होता है करुणा दिखाना, दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना। तो एक तरह से बेनिवोलेंस और कंपैशन जो है ये दोनों सिमिलर है, सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है, अब फॉक्स जो है ये एक तरह का कनिंग एनिमल है, यानी कि चालाक है ना। हम लोग लोमड़ी को चालाक कहते हैं ना। तो कनिंग का मतलब क्या हो गया, चालाक या धूर्त। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आएगा स्लिक, है ना। स्लिक का मतलब भी चालाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्यूडेंट का क्या होगा यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम्स, सॉरी एब्यूडेंट का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। एब्यूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, भरपूर, है ना। तो प्लेंटीफुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसका मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोथ का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। लोथ का मतलब क्या होता है, लोथ का मतलब होता है घृणा करना, किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना। इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एबहॉर हो जाएगा। एबहॉर का मतलब भी घृणा करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पैरालिसिस का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। पैरालिसिस का क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये भी आपने पढ़ा होगा। पैरालिसिस का मतलब होता है जोखिम, खतरनाक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेंडिपिटी का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सेरेंडिपिटी का क्या होगा राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नसीब। ओके, या होता है ना, कभी कभी आप घूमने गए हैं और आपको 500 रुपये का नोट मिल गया, तो आपके नसीब में था वो 500 तो मिल गया आपको। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गॉड सेंड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, सेरेंडिपिटी का क्या होगा, गॉड सेंड। गॉड सेंड का मतलब होता है आकस्मिक धन प्राप्ति, ईश्वर की भेजी हुई वस्तु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हेटेड। हेटेड का क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए, हेट आप जानते हैं, आप उससे हेट कर रहे हैं, यानी कि आप उसको नापसंद कर रहे हैं, आप उससे नफरत करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, लोथेड, जिसका मतलब होता है नापसंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलियस का क्या होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, एक ही एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन।
तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे जो रिपीट होता है। तो पैरालिसिस का क्या होगा? पैरालिसिस का मतलब आप जानते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा था कि जोखिम, खतरनाक, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रिचरस। ओके, ट्रिचरस जिसका मतलब होता है कपटी या विश्वासघाती व्यक्ति। अब विश्वासघाती व्यक्ति आपके लिए एक तरह से खतरनाक ही तो है। अगर आप विश्वासघाती इंसान को अपने दोस्त के रूप में शामिल कर लिए अपने लाइफ में, तो आपका जीवन बर्बाद, मतलब जोखिम ले लिए आप, खतरनाक हो गया आपके लिए, इसीलिए इसका मतलब यहाँ पर सेम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैंग्विनिटी का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सैंग्विनिटी का क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आशावादी, है ना। आपका रिजल्ट आएगा, आप ऐसा आशा कर रहे हैं, है ना, आशा ही करके चलता है ना इंसान, तो सैंग्विनिटी का मतलब भी आशावादिता होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिज्म होगा, जिसका मतलब आशावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको इसको पढ़ के इसका आंसर बताना है कि वी एक्सपेंडेड मोस्ट ऑफ आवर सेविंग ऑन दिस टूर, है ना। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? वी एक्सपेंडेड मोस्ट ऑफ आवर सेविंग्स ऑन दिस टूर, तो यानी कि एग्जॉस्टेड होगा यहाँ पर। यहाँ से इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है? एग्जॉस्टेड निकल रहा है। ओके, वी एक्सपेंडेड मोस्ट ऑफ आवर सेविंग ऑन दिस टूर, यानी कि इस टूर पे उसने जो है बहुत सारे पैसे उसके खर्च हुए हैं। तो आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर एग्जॉस्टेड ही इसका मतलब निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इनक्लाइन टू स्टे विद द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इनक्लाइन का मतलब क्या होता है? इनक्लाइन का मतलब होता है इच्छुक, ठीक है, इच्छुक होता है इनक्लाइन का मतलब। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि ही इज़ इनक्लाइन टू स्टे विद द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही रहने के इच्छुक है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर मोटिवेटेड जो है करेक्ट आंसर आ रहा है, तो मोटिवेटेड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेस। अब देखिए, पेस, ये तो आप भी जानते हैं कि पेस का मतलब होता है गति, तो यानी कि स्पीड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। पेस और स्पीड दोनों सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैकेंट। अब वैकेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैकेंट का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा आपको आंसर देना है। तो वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली जगह, वीरान जगह। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनइनहैबिटेड होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, जिसका मतलब होता है उजाड़, निर्जन या वीरान। वैकेंट का अनइनहैबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिसेमिनेट का क्या होगा राइट आंसर? डिसेमिनेट का क्या होगा? डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है? प्रसारित करना। ओके, प्रसारित करना होता है किसी चीज़ का, हम प्रसारण करते हैं ना कि प्रसारित कर दिए हैं हम, तो इसका सर्कुलेट हो जाएगा राइट आंसर। अब कोई न्यूज़ है उसको सर्कुलेट कर देना है, मतलब प्रसारित कर दो भाई, सब जगह फैला दो। तो इस दोनों का सेम मतलब आ रहा है, डिसेमिनेट का सर्कुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सटेसी का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? अब ये हम जानते हैं पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है परम आनंद, खुशी का माहौल, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्लिस आ जाएगा। इसका मतलब भी परम आनंद होता है, खुशी का माहौल होता है, तो ब्लिस होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केयर्ड। अब देखिए, स्केयर्ड आपको बहुत लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, तो स्केयर्ड होता है, ठीक है ना। आई एम स्केयर्ड अबाउट दिस, तो स्केयर्ड का मतलब क्या हो गया? डरा हुआ, तो एफ्रेड हो जाएगा एकदम करेक्ट सिनोनिम्स स्केयर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब क्या होता है? अधिकता, है ना। ऑप्यूलेंस का मतलब क्या होता है? अधिकता, तो प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम्स ऑप्यूलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेस्पर का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? डेसिफर का क्या होगा राइट आंसर? इसका मतलब क्या होता है? समझाना। जैसे अभी हम लोग हर एक वर्ड को समझा रहे हैं, है ना, तो समझाना जो है डेसिफर का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? इंटरप्रेट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इंटरप्रेटेट का मतलब भी होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ का विश्लेषण करना, व्याख्या करना, तो डेसिफर का भी यही मतलब है। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टार्टल का क्या होगा राइट आंसर? स्टार्टल का मतलब क्या होता है? हैरत में डालना, है ना, हैरत में डालना। स्टार्टल का मतलब, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कल ही आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है, बस आप एकदम हैरत में पड़ गए, यानी कि सरप्राइज हो गया, है ना, सरप्राइज हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? ओवरट्योर का मतलब क्या होगा? ओवरट्योर का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? इसका मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। ओके, प्रस्ताव। तो प्रस्ताव अगर जब मैंने आपको बोल दिया तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्रियम्बल होगा करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर। ओके, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला राइट आंसर, दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर। अब इस तरीके से भी एग्जाम में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखकर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का कि यह मुखबिर द्वारा प्रदान की गई विश्वसनीय जानकारी है ना। कोई कोई मुखबिर होता है ना जो कि एकदम पुलिस वाले का भरोसेमंद होता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो एकदम उस पर विश्वास एकदम कर सकते हैं। तो डिपेंडेबल होगा यहाँ पर राइट आंसर। डिपेंडेबल का मतलब होता है भरोसे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकॉनोटायर का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए यहाँ पर राइट, इसका मतलब होता है देखभाल करना। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पेक्ट का हो जाएगा निरीक्षण करना। ठीक है, इंस्पेक्ट का निरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेसिंड का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। रेसिंड का मतलब क्या होता है, रद्द कर देना। ओके, किसी चीज़ को रद्द कर देना, समाप्त कर देना, तो रिवोक हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमायर। अब आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं यानी कि किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं या उसे कुछ अच्छी चीज़ों को देखकर आप एडमायर करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, किसी की सराहना करना, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, इस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं आप। एडमायर का मतलब क्या हो गया, प्रशंसा करना। इंसाइट का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब किसी को आप इंसाइट कर रहे हैं, है ना, या तो आप अच्छे सेंस में इंसाइट कर रहे हैं या तो आप किसी को खराब सेंस में इंसाइट कर रहे हैं, मतलब उत्तेजित कर रहे हैं आप किसी को, है ना, मतलब एक्साइटेड कर रहे हैं, उत्तेजित करना। तो इन्फ्लेम हो जाएगा यहाँ पर भड़काना। इन्फ्लेम का मतलब होगा एक तरह से आप किसी को क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो इंसाइट का मतलब उत्तेजित करना होता नहीं है कि कोई बहुत ऐसा भड़काऊ भाषण देकर लोग जनता को उत्तेजित कर देना, तो यही हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैंकुल का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ट्रैंकुल का क्या मतलब होता है, ट्रैंकुल का मतलब होता है शांत, है ना, शांत, किसी को शांत करना, ट्रैंकुल। तो काल्म हो जाएगा काम डाउन, काम डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर, एले। अब मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है एले का। एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है, ये एक तरह से यहाँ पर वर्ब के तरीके से लिया गया है एले। एले का मतलब होता है कम करना या आराम करना। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रिलाइव। रिलाइव का मतलब होता है राहत देना। ओके, राहत देना किसी को। तो एले का मतलब हो गया कम करना या आराम करना, तो रिलाइव का मतलब हो गया राहत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेंट का क्या होगा यहाँ पर, क्वांट का क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए इसका मतलब होता है विचित्र। ओके, और क्वीर का मतलब भी विचित्र ही होता है, दोनों का मतलब सेम है। तो क्वेंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वीर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, विचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम्पार्ट। रैम्पार्ट का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है, किले की दीवार, है ना, बहुत बड़े बड़े किले होते हैं, उसकी जो दीवार होती है उसको हम रैम्पार्ट भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलवॉर्क हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है बांध। अब बांध भी है तो बांध भी बनाते हैं तो दीवार से ही बनाते हैं। अब किले की दीवार और बांध दोनों सेम, एक तरह से मतलब सेम है, सिनोनिम्स हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेस्टेट का क्या होगा राइट आंसर। डिवेस्टेट, इसका मतलब क्या होता है, डिवेस्टेट का मतलब होता है उजाड़ना, किसी को उजाड़ देना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, जैसे ही पता चला कि डिवेस्टेट का मतलब होता है उजाड़ना, तो आप तुरंत समझ गए कि डिस्ट्रॉय जो है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनिटी। वैनिटी का क्या होगा राइट आंसर। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। ओके, वैनिटी का क्या मतलब होता है, घमंड। तो घमंड है, अब घमंड बहुत तरीके के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सीट जो होगा, कॉन्सीट का मतलब क्या होता है, अकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेस। प्रोफेस का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। प्रोफेस का मतलब होता है दावे के साथ कहना, कोई बात जो है दावे के साथ कहना। जैसे कि मैं आप लोगों को ये प्रोफेस कर रहा हूँ कि एमटीएस का भी जो वोकैबुलरी होगा उसमें 80% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिलेगा, और जो अभी रिसेंट सीएचएसएल में आया है उससे भी आपको 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये मैं प्रोफेस कर रहा हूँ, मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्लेयर, यानी कि घोषणा करना।
घोषणा करना हो जाएगा, ठीक है। बोल्डनेस का मतलब क्या होता है? बोल्डनेस का मतलब क्या होता है? साहस, है ना। तो ब्रेवरी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंटर, इसका क्या होगा करेक्ट सिनोनिम्स? तो बैंटर का मतलब क्या होता है? मजाक, किसी के साथ मजाक करना, ओके। तो रिपार्टी का मतलब भी हाजिर जवाबी, जो कपिल शर्मा अपने शो में करते हैं, रिपार्टी हाजिर जवाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टेरिक का क्या होगा राइट आंसर? तो ऑस्टेरिक का इसका मतलब होता है कठोर, है ना। कोई कठोर व्यक्ति होता है या कठोर कोई वस्तु होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टर्न का मतलब भी कठोर ही होता है, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलुब्रियस का क्या होगा राइट आंसर? सैलुब्रियस का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हितकर, है ना। हितकर होता है, किसी के हित के लिए जो काम करते हैं, हितकर है। तो मतलब बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीजिंग। अब प्लीजिंग का क्या हो जाएगा? प्लीजिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, किसी को प्लीज करना, खुश करना, या कोई आकर्षक व्यक्ति, तो ग्रेटिफाइंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइमी का क्या होगा राइट आंसर? स्टाइमी का मतलब होता है गतिरोध, ओके, गतिरोध होता है, ओके। तो यहाँ पर हाइंडर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसका मतलब होता है बाधा पहुँचाना, ओके, बाधा पहुँचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इलॉजिकल। अब इलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल का जो आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? तो एब्सर्ड होगा, क्योंकि इलॉजिकल का मतलब क्या होता है? बेतुका, तर्कहीन, ओके। तर्कहीन, एब्सर्ड का मतलब ये हो गया बेतुका, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टल। अब देखिए ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है ना। तो स्टार्टल का मतलब क्या होता है? हैरत में डाल देना, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? सरप्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एब्रोगेट। अब एब्रोगेट देखिए ये भी रिपीट किया गया है, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, अभिनिषेध करना। तो एब्रोगेट ये तो बहुत बार पूछा गया है, किसका आंसर क्या होगा? रिपील हो जाएगा। रिपील का मतलब भी रद्द करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीड। अब देखिए ग्रीड का मतलब, ग्रीड आप जानते हैं, किसी को किसी चीज़ का ग्रीड होता है, अधिकतर लोगों को पैसे का ग्रीड होता है, मतलब लालच होता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूपिडाइटी हो जाएगा राइट आंसर। लोभ, इसका मतलब लोभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैकोनिक। लैकोनिक का राइट आंसर क्या होगा? लैकोनिक का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। आप जब डिस्क्रिप्टिव का आंसर दीजिए तो लैकोनिक वे में दीजिए, संक्षिप्त में दीजिए, यानी कि कॉन्साइज हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है आपका चेस्टीज। चेस्टीज का मतलब क्या होगा? चेस्टीज का मतलब होता है दंड देना या किसी को अनुशासन में रखना, है ना। तो डिसिप्लिन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्प्लेंडेंट का क्या होगा राइट आंसर? रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है? चमकीला, ओके। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकीला, है ना, या बहुत ही शानदार। आप बताइए आंसर क्या होगा? मैग्निफिशिएंट हो जाएगा राइट आंसर, शानदार होता है दोनों का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विंटेंशियल का क्या होगा राइट आंसर? क्विंटेंशियल का क्या होगा राइट आंसर? इसका मतलब क्या होता है? टिपिकल, ओके। और इसका राइट आंसर कि इसका मतलब क्या हो गया क्विंटेंशियल का? कि किसी गुणवत्ता या वर्ग के सबसे उत्तम या विशिष्ट उदाहरण का प्रतिनिधित्व करना। तो टिपिकल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसाइटल का क्या होगा? बेस्टियल का क्या होगा राइट आंसर? बेस्टियल का मतलब क्या होता है? पाशविक, ओके। पाशविक जो है इसका मतलब होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूटिश, यानी कि इसका मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। तो याद कर लेंगे आप लोग, बेस्टियल और ब्रूटिश दोनों का सेम मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेंडर। स्लेंडर का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? इसका मतलब होता है पतला या कमजोर व्यक्ति। तो फ्रेल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रोब्ड। अब देखिए आपने पढ़ा है, अभी शमशेरा मूवी भी आ रहा है, इसी पे बेस्ड है, लूटपाट से बेस्ड है। रॉब्ड हो जाएगा यानी कि प्लंडर्ड हो जाएगा। प्लंडर्ड का मतलब भी लूटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोल्यूट का क्या होगा? अब देखिए रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़, किसी चीज़ पे कोई आदमी दृढ़ है, रेजोल्यूट है मतलब स्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटिएट, है ना।
सैटिएट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। सैटिएट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। तो सेटिस्फाई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सैवियरी का क्या होगा? सैवियरी का राइट आंसर क्या होगा? सैवियरी का मतलब होता है स्वाद युक्त, दिलकश, आकर्षक, ये सब इसके मतलब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मॉडेस्ट नेचर मेड ऑल द डिफरेंसेस। ओके, अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर देना है कि हिज मॉडेस्ट नेचर मेड ऑल द डिफरेंसेस, मतलब कि शाई नेचर, ठीक है, शाई होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टुपेंडस का क्या होगा राइट आंसर? स्टुपेंडस का क्या होगा? इसका मतलब होता है अति विशाल, है ना, तो स्टनिंग हो जाएगा राइट आंसर। ओके, कोई अति विशाल है उसको देख के आप चौंकेंगे ना, तो स्टनिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखे, धोखा देना या धोखा, धोखेबाज, इस तरीके के लोग बहुत चालाक होते हैं, तो कनिंग हो जाएगा, धूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनिंग का क्या होगा? अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेवोलेंट, क्योंकि बिनिंग का मतलब होता है सौभाग्य या अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनाउंसेस। रेनाउंसेस अभी हम लोगों ने देखा कि रेनाउंसेस का मतलब होता है त्याग कर देना, तो एब्जोर होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूडिक्रस का क्या होगा? चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? तो क्रेजी। ओके, क्योंकि इसका मतलब होता है उठ पटांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पगनेशियस का क्या होगा? पगनेशियस का मतलब क्या होता है? झगड़ालू व्यक्ति। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रुकुलेंट होगा, यानी कि लड़ाकू व्यक्ति, ट्रुकुलेंट, लड़ाकू। और पगनेशियस का मतलब भी झगड़ालू होता है। तो ये रहे टोटल 62 क्वेश्चंस जो कि CHSL 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे। ओके, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।